नमस्ते बच्चों। तो चलो अब हम चलते हैं हमारी हिंदी की किताब व्याकरण के पाठ 2 वर्ण मतलब अक्षर। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पाठ वर्ण। बच्चों, वर्ण जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ आवाज़ें, कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों, इन आवाज़ों का अपना कुछ अर्थ होता है और इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से हम अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं, रख पाते हैं। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हीं ध्वनियों के लिखे या बोले जाने वाले रूप को ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। बच्चों, वर्ण ही तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता। किसे? वर्ण को, या इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम हमारी किताब की दी हुई वर्ण की परिभाषा देखते हैं। मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ, चलो देखते हैं। इस चित्र को देखो बच्चों। ये बच्चा अपनी माँ से खाना मांग रहा है और शब्द बोल रहा है खाना। अब खाना शब्द किन अक्षरों को जोड़ने से बना है ये देखो। ख, धन, आ, धन, न, धन, आ। ख, आ, खा, न, आ, ना। लेकिन जब हम इस खाना शब्द को लिखेंगे एक शब्द बनाकर, तो ये जो आ है बच्चों, ये आ मात्रा बन जाएंगे। जो ये दोनों आ लिखे हुए हैं जोड़कर, इन दोनों की क्या बन जाएगी? मात्रा, कुछ चिन्ह बन जाएंगे। तो जब हम इसे पूरा शब्द बनाकर लिखेंगे इन टुकड़े किए हुए अक्षरों के, तो हमारा शब्द बनेगा खाना। इसी प्रकार कुछ विशेष ध्वनियाँ जब हमारे मुख से निकलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, और वर्ण से ही शब्द बनते हैं। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। बच्चों, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। हिंदी में हमारे स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या है 33। बच्चों, स्वर और व्यंजनों के ही व्यवस्थित क्रम को जब हम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। आया समझ में? अब चलते हैं हम हमारे सबसे पहले स्वरों की तरफ, जिनकी संख्या कितनी है बच्चों? 11। चलो चलते हैं हम हमारे स्वरों की तरफ। बच्चों, स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। हिंदी में हमारे स्वरों की संख्या कितनी बताई है मैंने? 11। पहले मैं बोलती हूँ, बाद में आप बोलोगे। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं हमारे 11 स्वर। अब चलते हैं हम हमारे व्यंजनों की तरफ। ये हैं हमारे व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? 33। चलो बोलते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द,
ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह। ये हैं बच्चों हमारे व्यंजन। बच्चों आगे है हमारे संयुक्त व्यंजन। बच्चों संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। कौन कौन से हैं हमारे संयुक्त व्यंजन? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। सबसे पहले हमारा क्ष। बच्चों क्ष क धन श, इन दोनों वर्णों के मेल से बना है, इन दोनों वर्णों के जुड़ने से बना है हमारा श। कैसे बोलेंगे हम इसे? क्ष। फिर है हमारा त्र। बच्चों हमारा त्र वर्ण त धन र, इन दोनों वर्णों के जुड़ने से बना है। कैसे बोलेंगे हम इसे? त्र। फिर है हमारा ज्ञ। ज्ञ शब्द हमारा, ज्ञ अक्षर हमारा ज धन ञ, इन दोनों वर्णों के जुड़ने से बना है। कैसे बोलेंगे इसे? ज्ञ। फिर है अंत में हमारा श्र, जो कि श और र के जुड़ने से बना है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? श्र। आए समझ में? इसे कहते हैं हम हमारे संयुक्त व्यंजन, मतलब दो वर्णों के मेल से बने हुए अक्षर। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा? आओ दोहराएं। मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। और बच्चों वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हमारे स्वरों की संख्या 11 है और हमारे व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वर तथा व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। जब हम इसे व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो वो हमारी वर्णमाला बनती है। आए समझ में? तो बच्चों आज हमने वर्ण के बारे में इतना पढ़ा है। अब हम चलते हैं हमारे अभ्यास प्रश्नों की तरफ। बच्चों हमारा अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों के नाम का पहला वर्ण लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, हमें उसके नाम का क्या करना है? पहला वर्ण, पहला अक्षर लिखना है। तो मैंने सबसे पहले हमारा चित्र है कमल, और कमल का मैंने क्या लिखा है बच्चों? क। अब आपको समझ में आया कि क्या करना है? आपको चित्र देखना है और चित्र का पहला अक्षर लिखना है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कुछ स्वर तथा व्यंजन आपस में मिल गए हैं, इन्हें छांट कर अलग अलग कीजिए। एक गोला है जो बादल के जैसा है, उस गोले में कुछ स्वर और व्यंजन मिक्स करके लिखे हुए हैं। हमें इन्हें छांटकर इसी के सामने एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें दो अलग अलग अक्षर छांटकर लिखना है। एक तरफ स्वर लिखना है और दूसरी तरफ व्यंजन लिखना है। मैंने पहले तरफ बॉक्स जो बना हुआ है उसमें स्वर छांटकर लिखे हैं, इससे अ ई, और दूसरी तरफ वाले बॉक्स में व्यंजन है, उसमें मैंने छांट कर लिखे हैं ग ज। अब बाकी के स्वरों को आपको इसमें से छांट कर लिखना है इन स्वर और व्यंजन वाले बॉक्स में। प्रश्न नंबर तीसरा है, इन वर्णों के तुरंत बाद आने वाले वर्ण लिखिए। कुछ वर्ण दिए हुए हैं और उन्हीं के पास में कुछ खाली
गोले बने हुए हैं जिनमें आपको क्या लिखना है, पहले जो वर्ण दिया हुआ है उसी के तुरंत बाद आने वाला वर्ण। तो सबसे पहले गोले में एक अक्षर मैं पढ़ रही हूँ और उसके बाद का अक्षर भी मैंने लिखा है सबसे पहले ग। तो ग के बाद क्या आता है बच्चों, ग कौन सी लाइन में आता है, ग क वर्ग की लाइन में आता है, हमारे व्यंजन की क वर्ग की लाइन में। तो मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, क ख ग घ। ग के बाद क्या आया, घ। तो मैं ग के बाद घ लिखूँगी। इन्हें लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें हमारी पूरी वर्णमाला याद होनी चाहिए, उसके अक्षर हमें याद होने चाहिए, तभी तो हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। उसी प्रकार बाकी के अक्षरों के बाद कौन से अक्षर आएंगे ये आपको अपने इस प्रश्न में उत्तर लिखना है। हमारा अंतिम प्रश्न है, सोचो और करो। हम वर्णों की सहायता से बोलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों का नाम जोर से बोलकर उनमें आने वाले वर्णों को पहचान कर लिखिए। मतलब ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनके सामने गोले बने हुए हैं और उन गोलों में आपको क्या करना है, इन चित्रों के नाम को आपको ज़ोर से बोलना है। जैसे कि सबसे पहला चित्र है घर। जब हम घर शब्द बोल रहे हैं तो हमें उस शब्द के अलग अलग अक्षरों को पहचान कर इस गोले में अलग अलग लिखना है और फिर एक साथ बोलना है। तो सबसे पहले है घर और मैंने घ धन र मतलब घर का नाम लिखा है चित्र को देखकर, उसे पहले पहचान कर बोला है और उसके बाद उसके अक्षरों को लिखा है। उसी प्रकार आपको इन सभी चित्रों को पहचानना है और इसके नाम में जो अक्षर आ रहे हैं वो आपको लिखना है। आए समझ में बच्चों? धन्यवाद।